नमस्ते सभी दर्शकों को सुप्रभात। रविवार के इस विशेष कार्यक्रम में हम उपस्थित हैं स्वामी न्यूज के लाइव में। योग व स्वास्थ्य का यह लाइव हम सबके जीवन में प्रसन्नता, सुख, समृद्धि और शारीरिक और मानसिक आरोग्य के पहल करता हुआ यह कार्यक्रम पिछले 3 साल से आप सबके सामने यह चल रहा है। आज हम रविवार को विशेष सत्र हमारा होता है। आज हम रविवार को इस सत्र में बात करेंगे कि योग को हमारे जीवन में हम कैसे जोड़ें। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि गर्मियां आएंगी तब हम योग करेंगे। कुछ लोग होते हैं ऐसे कि योग कैसे शुरू करें, हमें कुछ पहल करनी है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जब बीमार हो जाएंगे तब करेंगे। क्यों? वो सोचते हैं हमें कोई समस्या तो है नहीं, हम क्यों करें योग। ऐसा भी सोचने वाले लोग बहुत सारे होते हैं। तो आज हम उन्हीं छोटी छोटी बातों पर चर्चा करेंगे। लोगों के घरों में कैसी व्यवस्था रहती है, किस प्रकार से वे अपने जीवन को जी रहे हैं, कैसे खान पान, कैसे आहार की उनकी व्यवस्था रहती है, उन सबको छोटी छोटी बातों को कंक्लूड करते हुए आधे घंटे में हम अपनी इन चर्चाओं को रखेंगे। आज की इस योग की चर्चा के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं आयुष मंत्रालय से प्रमाणित दोनों योग शिक्षिकाएं, आदरणीय दीप्ति जी, आदरणीय भारती जी। आप दोनों का स्वामी न्यूज के इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद आपका पधारने के लिए। आज हम कुछ छोटी छोटी बातें दर्शकों के लाभार्थ बात करेंगे। तो दीप्ति जी, पहले तो हम इस बात को हम आपसे पूछते हैं कि प्राय ये समस्या देखते हैं हम, गृहस्थ लोग जो होते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल हम योग टीचर हैं, सेवा की भावना से भी योग सिखाते हैं, कई संस्थाओं में निःशुल्क भी सिखाते हैं। लेकिन मैं ज्यादातर जिन भी घरों में योग सिखाने जाता हूं तो वहां पर ये काफी सारे गृहस्थ लोग ऐसे बहाना लगाते हैं, या उनके व्यापारी पति जो होते हैं वो भी बहाना लगाते हैं कि हमारा तो व्यवस्था बैठती नहीं है, कैसे हम योग करें। तो थोड़ा सा कैसे लाइफ में मॉडिफिकेशन करें, सुबह जल्दी उठे अथवा रात को जल्दी सोएं, कैसा खान पान रखें, थोड़ा सा अगर मैनेजमेंट कैसे बैठे वो आप कैसा, आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहा है? क्योंकि आप भी इतने सारे लोगों को योग सिखाने जाते हैं तो आपने भी देखा होगा कि किस तरह की लाइफस्टाइल लोग जी रहे हैं, कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही कहा कि सभी लोग व्यस्त हैं, लेकिन आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि सबसे बड़ा सुख क्या है? निरोगी काया। जब आप निरोग रहोगे तभी आपके पास जो भौतिक साधन है या आपके पास जो भी संपत्ति है या जो भी हमारे परिवार है, आप उनका ख्याल रख पाओगे और जो भी आपके पास साधन है उनका आनंद उठा पाओगे। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार किस लिए करते हैं? हमारी खुद की शांति के लिए, परिवार की शांति के लिए, उनके संपन्नता के लिए, उनकी सब चीजों के लिए। अगर आप बीमार हो जाओगे तो उनका ख्याल कौन रखेगा? अगर आप बीमार हो जाओगे तो व्यापार कौन करेगा? वही सब चीजें हैं कि सबसे पहला स्टेप है कि आपको स्वस्थ होना जरूरी है। तो स्वस्थ होने के लिए जरूरी नहीं कि आपको 1 घंटा ही देना है। यदि आप आधा घंटा भी देते हैं अपने शरीर के लिए, अपने लिए, तो वो बहुत जरूरी है और बहुत फायदेमंद है। क्योंकि जिस बॉडी से आप पूरा दिन वर्क लेते हैं 24 घंटे, उसका ख्याल भी जरूरी। क्योंकि यदि आप एक गाड़ी रखते हैं, आप एक कार का एग्जांपल ले लीजिए, यदि आप एक कार को रखते हैं तो उसका मेंटेनेंस कितना जरूरी है, उसकी सफाई जरूरी है। उसको आप सर्विस पे डालोगे तो उसकी ऑयलिंग करेंगे या जो भी उसकी पुर्जे हैं वो ठीक करेंगे। तो इसी तरह हमारा शरीर है, उसे भी 24 घंटे हम बहुत चलाते हैं, जरूरत से ज्यादा भी चलाते हैं। मोबाइल देखते हैं, आंखों को उसमें भी लगाते हैं और चलते हैं कंटिन्यू हाथों से वर्क होता है, माइंड को इतना चलाते हैं 24 घंटे तक। कुछ लोग तो कंटिन्यू चलाते रहते हैं पूरी रात। तो फिर अभी जब हम उसको यूज करते हैं तो क्या शरीर को कुछ समय देने का हमारा फर्ज नहीं बनता? हमारा फर्ज है कि जो शरीर हमें इतना कुछ देता है तो हमारे शरीर को भी पोषण की आवश्यकता है। तो वो पोषण हमें योग से मिलता है और योग की क्रियाओं से काफी सारी डिटॉक्सिफिकेशन की क्रियाएं होती हैं जो कि आपके शरीर को क्लीन करती हैं अंदर से बाहर से। मतलब योग जो प्रारंभ करे जो व्यक्ति, उसको पहले अपने शरीर को शुद्ध कर लेना चाहिए ना? बिल्कुल, शुद्ध करना बहुत जरूरी है क्योंकि कहा जाता है और सभी ने सुना भी होगा कि सबसे ज्यादा बीमारियां आपके पेट से शुरू होती है। यदि आपका पेट क्लीन नहीं है तो आपके शरीर में बीमारियां छोटे से लेकर बड़ी होने की संभावना बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है। तो सबसे पहले अपने पेट को क्लीन करें। और योग एक ऐसा शस्त्र है या एक ऐसा पॉइंट जिसे कह सकते हैं, एक ऐसा अस्त्र आपके पास है
जो कि हर चीज को आपके क्लीन करता है, आपकी नाड़ियों को शुद्ध करता है, पेट को साफ करता है, माइंड में जो गंदगी है जिसे कह सकते हैं तनाव, परेशानियां, उन सबको क्लीन करता है। तो ये सभी चीज को क्लीन करता है। और कहा भी जाता है WHO की परिभाषा में कि यदि आप मानसिक स्वस्थ हैं, आध्यात्मिक स्वस्थ हैं, सामाजिक स्वस्थ हैं, शारीरिक स्वस्थ हैं, तभी जाकर आपको एक स्वस्थ श्रेणी के रूप में देखा जाता है। अदरवाइज आप एक बीमार व्यक्ति हैं। तो योग ये चारों पहलुओं पे वर्क करता है। आपको योग अपनाना चाहिए। और जो भी आपके साथीगण हैं या परिवार है, यदि आप उनका ख्याल रखना चाहते हो तो आप उन्हें भी सजेस्ट करें कि योग बहुत ही ज्यादा जरूरी है, योग करें और स्वस्थ रहें। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया। आपका ऑब्जर्वेशन, आपने इतने सारे लोगों को योग सिखाते हैं, आप एक प्रोफेशनल योग टीचर हैं। योग टीचर ही क्या, आप तो योग थेरेपिस्ट हैं। आपने लोगों को बहुत गहराई से अनुभव किया होगा, आपके अनुभव को आपने हमारे साथ साझा किया। ये वास्तव में बड़ी महत्व की बात है जो दीप्ति जी ने बोली है। यही बात मैं आदरणीय भारती जी से पूछना चाहूंगा। भारती जी, आप भी इतने सालों से लोगों को योग सिखा रहे हैं, अलग अलग घरों में जाकर के। यूनिवर्सिटी से पहले आपने पढ़ाई की, उसके बाद आयुष मंत्रालय की भी परीक्षा दी, इसके बाद लोगों को अलग अलग फेस कर रहे हैं। इतने साल हो गए, देश विदेश आदि में भी आप योग सिखा रहे हैं, ऑनलाइन माध्यमों से भी। तो किस तरह की समस्याएं आती है योग साधकों के साथ? कभी ऐसे भी होता है कि कुछ साधक 2 महीने करते हैं, 2-3 महीने बंद कर देते हैं, और क्यों करते हैं? उनकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या रहती है? क्या कुछ परिवार की समस्या रहती है, कुछ बच्चों की रहती है, कुछ स्कूल जाने की रहती है, अथवा वो करना नहीं चाहते हैं, कुछ आलस से प्रमाद होता है, कुछ या तो इसके लाभ पता नहीं होते हमें, या तो हमें लगता है कि योग तो ओनली फिजिकल एक्सरसाइज, या फिर ऐसा मानते हैं। ऐसा है, क्या है, आप क्या कैसे देखते हो इसको? आजकल जो देखा गया है उसमें ये है कि हमारे पास जितने संसाधन हो चुके हैं इस भौतिक जीवन में, जितनी ज्यादा हमारी व्यस्तता हो गई है, उतना हम अपने शरीर से दूर हो गए हैं। समाज में रह रहे हैं, सामाजिक कार्यों में अपना जो है समय दे रहे हैं, लेकिन हम खुद के लिए समय देना भूल गए हैं। अब जितनी व्यस्तता बढ़ती जा रही है, या तो हम कहें कि जो समाज के प्रति हमारा लगाव है वो बढ़ता जा रहा है, और जो व्यस्तता है वो है कि पैसे कमाने के चक्कर में हमारी आर्थिक स्थिति कैसे भी हम मजबूत रखें, और मजबूत करने के चक्कर में हम पूरा समय सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर से काम ले रहे हैं, लेकिन उसे आराम नहीं दे रहे हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हम बीमारियों से सबसे ज्यादा इस समय में घिरे हुए हैं। आप अगर 90s में चले जाएं या उससे पहले का समय अगर देखें, काम उतना ही था जितना अभी है, लेकिन अभी जो काम है वो पूरा मशीनरी टूल्स पर हमारा हो गया है। हर चीज टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। इवन अगर और ज्यादा डेवलप कंट्रीज में हम जाएंगे तो उसमें ये है कि खाना भी हमें सिर्फ एक मोबाइल पर ऑर्डर करना है और आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये चीजें क्या है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई है। फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है तो ऑब्वियस है कि हमारा शरीर काम करना बंद कर रहा है, और वही कारण है कि हम बीमारियों से घिरते जा रहे हैं। अब इसी सबसे बड़े कारण को हमें कैसे ठीक करना है कि थोड़े थोड़े समय से हमें योग की शुरुआत करनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ योग से, आप कोई और फिजिकल एक्टिविटी करिए, चाहे थोड़ा वॉक पर जाएं या कोई और अदर एक्सरसाइज है कि आप स्विमिंग कर रहे हैं या और कुछ भी अदर जो आपको सुटेबल लगता है। योग में अदर फिजिकल एक्सरसाइज में कुछ एक मेन कोई डिफरेंस होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल जी है। इसमें ये है कि हम जितना शरीर को काम में लेंगे, जितना उसमें फिजिकल वर्क करेंगे, योग की बारे में बता रहे हैं, उतना हम बराबर से शरीर को रिलैक्स करते हैं। यानी जितनी मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट होगी, जितना काम में लेंगे, उतना उनको रिलैक्स करना भी जरूरी है। कहा जाता है कि जब हमने अपनी शरीर से जितना काम लिया है उतना वापस रिलैक्स होना क्यों जरूरी है, ताकि हम दोबारा एनर्जाइज्ड हो जाएं। यही शवासन, शशकासन, बिल्कुल 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 जी। इसीलिए हम योग को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि इसमें बराबर से हमें रिलैक्सेशन भी कराया जाता है। आप अदर एक्टिविटीज में अगर देखेंगे तो सिर्फ उसमें वर्कआउट है, वर्कआउट है, वर्कआउट, ठीक है। जैसे सपोज हम जिम का एग्जाम्पल लेते हैं, जिम बहुत लोग जाते हैं और जिम जाने में कोई परेशानी नहीं होगी किसी को, लेकिन योग के लिए सब लोग मना इसलिए करते हैं क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, लोग कहते हैं मैडम इसमें पसीना नहीं आ रहा है। हम पसीना क्यों नहीं आ रहा है, हमारा फिजिकल वर्क ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन वो नहीं समझ पाते कि उनका
हर एक छोटे छोटे पॉइंट पर हम काम करते हैं योग में। फिजिकल एक्सरसाइज समझ से करते हैं बस और यही। मैं बताऊं एक मिनट, मैं आप दर्शकों को भी ये निवेदन कर दूं कि कुछ ऐसे भी योग शिक्षक महानुभाव हैं, ऐसी देवियां भी हैं जो पसीना बहा करके ही शांत होती हैं। प्राणायाम के लिए अगर बात की जाए तो 5 मिनट 55 मिनट उनको फिजिकल, अरे भैया फिर वो योग का मतलब नहीं है। योग में तो मैनेजमेंट होता है, हमारे कोऑर्डिनेशन होता है, हमारे शरीर का, मन का, बुद्धि का, आत्मा का, ये 4 प्रकार की बात की जाती है। अब अगर केवल शरीर पर वर्कआउट कर रहे हैं तो मन के लिए कब काम करेंगे, इंटरनल ऑर्गन्स पर कब काम करेंगे, आप अपनी बुद्धि पर कब काम करेंगे, आत्मा तक कब जाएंगे, वो इस जन्म में तो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, केवल पसीने के पीछे पड़े रहेंगे। कैलोरीज बर्न होना दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन योग के लिए मेंटल जो हमारा जो पीस होता है, मेंटल पीस के लिए काम करना, ये है मुख्य उद्देश्य भी यही है, महर्षि पतंजलि जी का हो अथवा अन्य ऋषियों का हो। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टभंगानि, चाहे महर्षि भर्तृहरि जी को ले लो, उनके श्लोक में भी वो भी अपने ग्रंथों में लिखते हैं, धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिश्चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयम शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं एते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्मात् भयं योगिना। वो भी कहते हैं एक मानवीय चेतना के गुणों का हम संचार अपने भीतर करें, अपने गुण कर्म स्वभाव में सुधार लाएं, अच्छा करें, उनको उत्तम करें, उत्कृष्ट करें, श्रेष्ठ करें, हर दिन हम ऊपर की तरफ उठें, मानवीय मूल्यों से दिव्य गुणों की तरफ बढ़ें, धैर्य होना चाहिए, क्षमा, दया, ये सब हमारे जीवन में अगर ये नहीं होगा तो कैसे होगा। तो अभी जैसे भारती जी कह रहे थे कि फिजिकल एक्टिविटी तक ही लोग सीमित रह गए हैं, कि पसीना नहीं आए जब तक तो उनको संतुष्ट नहीं। योग टीचर को और परेशान कर देते हैं, क्या मैडम कल आपने 4 आसन कराए थे, उसको हमने 15 दिन तक किए, मतलब 10-15 दिन पहले जो आपने कराए थे उनको 10-15, अब कुछ नया बताओ, अब कुछ नया बताओ। अब योग टीचर भी के पास भी एक लिमिटेड मैटर होता है, अगर हम लिमिटेड चीजों पर रोज वर्क करें तो उसका रिजल्ट आता है शरीर पर। लेकिन अगर विद्यार्थी चंचल है और शिक्षक को भी उसने अपनी चंचलता के पाश में बांध रखा है, कि अब वो शिक्षक को भी प्रेशर होता है कि कल इसको नई क्रियाएं करानी, कल इसको नई क्रियाएं करानी है, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने में सारी क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी, पुरानी क्रियाओं को वो कर नहीं रहा, टीचर के ऊपर प्रेशर है, वो एक दिन परेशान होकर योग छोड़ देगा। तो केवल फिजिकल लेवल पर योग से ना जुड़े, भारती जी का ऐसा कहना है। और क्या कहना चाह रहे हैं? जो कि अभी बताया गया, जैसे समय की व्यस्तता के कारण, समय की व्यस्तता ऐसी हो गई है कि हम लोग जो है ना चीजों को जो भौतिक जीवन है उसमें सिर्फ आज ये भी चाहिए, हर एक के घर में ये होगा कि हमारी जरूरत से ज्यादा चीजें जरूर होगी। जितना हम लोग कम से कम चीजों पर निर्भर रहेंगे उतने आप मानसिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। ये बात आप आज से ही अगर अपनी नोटिस में लाएंगे कि खुद अपने घर में देखिए कि हर कमरे में एसी होगा, बंदे 4 हैं घर में, 4 ही गाड़ियां होंगी, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, और मिडिल क्लास फैमिली है इवन तो कार भी 2-2 होंगी, ये भी होता है। अब क्या हो गया, ये हम फैशन के दौर में ज्यादा जा रहे हैं कि भाई उसके पास तो गाड़ी है, हमें भी लेना बहुत जरूरी है, दिखावा। तो ये चीजें बहुत गलत तो नहीं कहेंगे लेकिन अधिक होता जा रहा है बहुत, अपनी आसक्त हो रहा है व्यक्ति। बिल्कुल मतलब ये चीजें ऐसी हो गई है कि नहीं उसके पास है तो हमारे पास भी होनी चाहिए। भले हमारे घर में जरूरत नहीं है, बंदे 4 हैं लेकिन 4 तो 2 व्हीलर हैं और 2 4 व्हीलर भी हैं। क्यों भाई, क्या जरूरत है, हम 2 गाड़ियों से भी काम चला सकते हैं। पहले इतनी गाड़ियां और ये सब नहीं होता था तो प्रदूषण भी नहीं होता था, तो उतना अच्छा स्वास्थ्य था हमारे पास। अब ये है कि आजकल लोगों में क्या देखा गया है, मतलब 1 महीना करेंगे, 15 दिन करेंगे, मतलब वो टीचर को चेक करते हैं कि इनमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है। इवन हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं, हमसे पहले पूरी डिटेल्स ली जाती है। अच्छा आपने और कहाँ सिखाया है, क्या क्या किया है आपने। घर के एंट्रेंस पे जाओगे ना, पहले मीटिंग में ही आपसे ये पूछा जाएगा। तो आप सिर्फ एक पूछने से नहीं, आप खुद करके जब देखेंगे, अपनी जीवन में जब चीजों को उतारेंगे, सिर्फ 15 दिन से आप अगर आपने 30 साल का कचरा आपके शरीर में अगर जमा हुआ है तो आप उसको 15 दिन में कैसे निकाल देंगे।
अब लोग चाहते हैं कि हमें 15 दिन में रिजल्ट मिले, महीने भर में रिजल्ट मिले, नहीं मिलता है तो छोड़ दो, टीचर चेंज कर लिया। ऐसे महीने, 2 महीने, 4 महीने, जितना टाइम वो लोग करेंगे, हर एक महीने में टीचर चेंज करते हैं। तो ये नहीं, आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए कि अगर सामने वाला टीचर को सिखा रहा है तो उस पे हम लोग भरोसा रखकर कि नहीं, मैं खुद ठीक हो सकता हूँ। अपने मन से ये सोचिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं इसी से ठीक होऊंगा। इवन डॉक्टर्स के साथ भी ये है हमारा कि एक डॉक्टर के गए, आराम नहीं पड़ा, हफ्ते भर में दूसरा डॉक्टर चेंज किया हमने, फिर उससे आराम नहीं पड़ा, फिर तीसरा डॉक्टर चेंज किया। तो ये डॉक्टर की गलती नहीं है, ये हमारी मन की संतुष्टि नहीं है इसमें। तो ये बताएं धैर्य रखना चाहिए। जी। तो बहुत अच्छी बात आदरणीय भारती जी ने बताई। आप एक सीनियर योग टीचर हैं अजमेर में, और योग थेरेपी, योग टीचर एक्यूप्रेशर भी आप जानते हैं, ये जो थेरेपी भी जानते हैं। तो लोगों को घर पर जाकर के योग कक्षाएं देते हैं और उनको अच्छा रखने के लिए जितने भी स्वास्थ्य के अच्छे प्रयत्न हैं योग में, वो सारे करते हैं। और उनको लोगों को, कईयों को रिजल्ट इन्होंने दिया है, और ऐसे बहुत सारे अजमेर के वासी हैं। और ऑनलाइन भी जो लोग इनसे सीख रहे हैं, वास्तव में वो लाभान्वित होते हैं, ऐसा हमने देखा है इतने सालों में। कहने का इतना मतलब है कि जो इन्होंने बात कही कि वास्तव में व्यक्ति को जुड़ना तो चाहिए मन से, धैर्य पूर्वक जुड़ना चाहिए, क्योंकि योग जो है ऐसी विद्या है जिसको अगर मन से किया जाए तब तो ठीक है। अगर जिम की तरह करेंगे तो मेंटल पीस तो कभी नहीं मिलेगा। मेंटल पीस को जनरेट करने के लिए, पूरे मानसिक शांति के पीछे तो ये संसार की दौड़ है। पहला सुख ही बताया, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पास हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख सदन हो अपना, छठा सुख सिर कोई ऋण ना, सातवां सुख चले व्यापारा, आठवां सुख हो सबका प्यारा, नौवां सुख भाई और बहन हो, 10वां सुख न वैरी स्वजन हो, 11वां मित्र हितैषी सच्चा, 12वां सुख पड़ोसी अच्छा, 13वां सुख उत्तम हो शिक्षा, 14वां सुख वेदों की विद्या, या फिर कहा गया 14वां सुख योग्य गुरु से दीक्षा, 15वां सुख हो साधु समागम। ये 15-16 सुखों को बताया गया, या और 16वें में बताया 16वां सुख संतोष बसे मन, 15वां सुख हो साधु समागम, 16वां सुख संतोष बसे मन, ये 16 सुख होते साधक गण, जो पाते वही होते धन्य धन्य जन, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पास हो माया। माया का भी कैसे प्रयोग करेंगे, भारती जी ने, दीप्ति जी ने, दोनों ने यही बताया कि व्यक्ति धन वाले पार्ट में इतना ज्यादा लगा हुआ है कि वो अपने स्वास्थ्य को भूल गया। लेकिन आप जब विचार करके देखो, क्या आप हमसे बहुत बुद्धिशाली होंगे जो दर्शक हमें देख रहे होंगे, हम तो काफियों से आयु में कम भी हैं, लेकिन हमने इस बात को जरूर चिंतन करके देखा, जब धन बहुत सारा होगा तब शरीर की ऐसी स्थिति, ऐसी शक्ति नहीं होगी जब उस धन के सुख को भोग सको। वीर भोग्या वसुंधरा, वीर लोग या फिर स्वस्थ लोग ही वसुंधरा, इस धरती के सुखों का भोग कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे कर पाएंगे जब शरीर का सुख, जब शरीर का अच्छा स्वास्थ्य ही नहीं होगा, घुटनों में से आवाज आ रही होगी, दर्द होगा, पेट में गैस होगी, सिर में दर्द होगा, छाती में दर्द होगा, हाथों में जान नहीं होगी, तो फिर कैसे आप सुख भोग पाएंगे? इतने करोड़ों रुपए भी होंगे तो भी कैसे? इसके पीछे आप एक उदाहरण को ध्यान से समझिए। एक उदाहरण है हेनरी फोर्ड का। हेनरी फोर्ड नाम का एक संसार का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति था, जिसके नाम से आज फोर्ड गाड़ियां बिकती है, वो उसी की कंपनी की हैं। तो हेनरी फोर्ड नाम का व्यक्ति जब हमारे भारत के एक विद्वान सन्यासी वहां पहुंचे उसके देश में, और उससे मिलने के लिए जब उन्होंने वार्ता रखी, तब उसके पास जाकर के बैठे और उससे पूछा कि हेनरी, तुम संसार के सबसे सुखी व्यक्ति होगे। अब वो रोने लगा स्वामी ज्ञानानंद जी के चरणों में कि मैं संसार का सबसे अमीर व्यक्ति स्वामी जी जरूर हूं, लेकिन मैं संसार का सुखी व्यक्ति सबसे हूं, ये बिल्कुल आपकी गलत बात है। मेरे शरीर में 80 से ज्यादा बीमारियां आ चुकी है, मैं दाल का पानी पीता हूं, मैं भोजन कर नहीं सकता, उठकर बैठ नहीं सकता, ये आपके कारण से मैं उठकर बैठा हूं। एक आपके स्पर्श से मेरे भीतर एक अलग सी चेतना का संचार हुआ है, क्योंकि भारत के सन्यासियों में तप और त्याग की, तपस्या की भावना होती थी, उनके जीवन में तप होता भी था, तो उनके आभा मंडल इतना अच्छा सक्रिय होता था कि जो भी उनके संपर्क में आता था वह बहुत अच्छा एक सकारात्मक हो जाता था।
न वो चेतना से युक्त हो जाता था। लेकिन वहां पर वो कहता है हेनरी कि स्वामी जी, ये आपके आने से मेरे अंदर जो चेतना आई है, लेकिन मैं ये आपको निवेदन कर दूं कि मैं इस संसार का सबसे सुखी व्यक्ति नहीं हूं। ये निश्चित बात है, आज की तारीख में अगर संसार के समस्त अमीर लोगों की गणना की जाए तो सबसे अमीर व्यक्ति मैं हूं, लेकिन सबसे सुखी व्यक्ति मैं हूं ऐसा नहीं है। मैं अपनी इच्छा का खा नहीं सकता, मैं पी नहीं सकता, मेरे को खाने के लिए दाल का पानी पीना पड़ता है, मतलब भोजन के लिए मेरे पास स्थिति नहीं है। शरीर में, पेट में 50 से ज्यादा रोग हैं, पूरे शरीर में 80 से ज्यादा रोग है, सिर में दर्द ठीक नहीं हो पा रहा, छाती में दर्द ठीक नहीं हो पा रहा, हाथों पैरों में जान नहीं है। इतनी सी उम्र में, मतलब बहुत ज्यादा उम्र नहीं हुआ करती थी, बोले इस उम्र में भी मेरी स्थिति ऐसी हो गई है, मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर मुकदमा कर रखा है, मेरे बच्चों ने संपत्ति के लिए मेरे ऊपर मुकदमा कर रखा है, केस कर रखा है। अब सोचो, इतनी संपत्ति का मालिक अगर इतना बिलख रहा है, इसका मतलब धन से तो स्वास्थ्य का सीधा संबंध नहीं है। निश्चित रूप से धन आने से सुविधाएं बढ़ सकती है, आपकी ज्यादा अच्छी चीजें आप खा पी सकते हैं, अपने शरीर के लिए अच्छी चीजें ओढ़ सकते हैं, पहन सकते हैं, अच्छी सुविधाएं रख सकते हैं, नौकरों को रख सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन केवल इतनी भोग विलास, इतनी सुविधाओं में अगर हम चले जाएंगे तो उनके आसक्त हो जाएंगे। किसी दिन वो सब चीजें हटा दी जाएं, परिस्थितियां सबकी एक जैसी तो रहती नहीं। किसी दिन मान लो आप खुद ही चाहें कि 10 दिन कोई सुविधा का प्रयोग नहीं करें, कैसे रहेंगे? बहुत कष्ट होगा। अभी गर्मियां प्रारंभ हो रही हैं, आज बारिश का थोड़ा मौसम है, ठंडा सा मौसम है, लेकिन अभी धीरे धीरे लोगों ने घरों में एसी चलाना शुरू कर दिया। मैं तो एक चीज बोलता हूँ भारती जी, दीप्ति जी, अपने साधकों को यही बोलता हूँ कि एसी चलाने वाले के शरीर की ऐसी की तैसी हो जाती है, और ये निश्चित रूप से होता है। हड्डियों में जो दर्द अभी हो रहा है ना, एक तो विटामिन B12 की कमी से, D3 की कमी से हो रहा है। जवान आदमी के हड्डियों में ताकत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने इतना ज्यादा बाहर का भोजन किया, इतना ज्यादा उसने एसी, कूलर, इतना ज्यादा इन सब चीजों के उसमें गया, तो निश्चित रूप से उसके शरीर की शक्ति घटी है। और जब जब उसके शरीर की शक्ति घटेगी तो हमेशा वही स्थिति बनेगी कि हमारे शरीर में वो रिस्पॉन्ड वैल्यू नहीं रहेगी जो एक युवा व्यक्ति के रहती है। पहले 70 साल के व्यक्ति कई कई किलोमीटर पैदल चल लिया करते थे, कई कई किलोमीटर तक काफी सारा वजन उठा के चल लिया करते। अभी जवान व्यक्ति की स्थिति ऐसी नहीं रही कि हम किस तरह से अपने जीवन को जिए। तो आप दोनों ने हमारे साथ इस स्वामी न्यूज के मंच को साझा किया। निश्चित रूप से आप सबके हित की भावना ही रखते हैं। दर्शकों को आपने इन बातों को बताया है, और हम सब लोग इनके उपदेशों से, अर्थात इनकी जो बातें हैं, इनसे हम लाभ उठाएंगे। निश्चित रूप से आप सभी लोग इस तरह की बातों को अपने जीवन में जोड़ें। अपने जीवन में से बहुत सारी सुविधाएं जो हैं, थोड़ा सा उनको घटाएं, सादा रहने का प्रयास करें, थोड़ा पैदल चलें, ग्रीनरी, गार्डन्स आदि इन सब का सहारा लें। जैसे आज हम गार्डन में बैठे और बहुत सुंदर सा ये उद्यान है, यहाँ बहुत एक से एक अच्छे लगने वाले पेड़ पौधे लगे हुए हैं। निश्चित रूप से आप सबका स्वास्थ्य, मन, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। एक बात और हम दीप्ति जी से और पूछना चाहते हैं, क्या कहना चाहें? मैं एक चीज कहना चाहूंगी, बड़ी ही गलत फहमी है सभी को कि योग का मतलब सिर्फ आसन है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो वो सोचते हैं कि मैं आसन करवाऊंगी, या एक योग टीचर को उसके आसन से ही जज किया जाता है, क्या वो कितना अच्छा आसन कर सकता है, या एडवांस आसन करने वाले को योगी माना जाता है। पर बिल्कुल गलत है। आप फ्लेक्सिबल हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन आप एक योगी हैं वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी से बिल्कुल दूर और अलग बात है, बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। एक योग में सिर्फ आसन ही नहीं होते हैं, आसन से कई बढ़कर होता है ध्यान। सबसे पहले आता है ध्यान, सेकंड नंबर पे आता है प्राणायाम, फिर आता है आसन। शरीर में गर्मी बढ़ाने के लिए, वार्म अप करने के लिए आप सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, फिर उसके बाद आप आसन करते हैं। आसन के बाद प्राणायाम भी उतना इम्पोर्टेंट है, मतलब आसन से ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है प्राणायाम, और प्राणायाम से कई ज्यादा इम्पोर्टेंट है ध्यान। तो लोगों की ये गलत फहमी है कि योग सिर्फ और सिर्फ आसन है। तो आसन पे ज्यादा ध्यान ना देकर आप ज्यादा ध्यान दे प्राणायाम पर, और उससे भी ज्यादा ध्यान दे ध्यान पर। और फिर एक नई चीज है जो लोगों को पता ही नहीं है कि योग में कुछ क्रियाएं आती है, 6 क्रियाएं हैं,
और 8 क्रियाएं भी कई ग्रंथों में है, जैसे अठरत्नावली में 8 ग्रंथ है, बाकी में 6 क्रियाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें टोस टू हेड तक आप अपनी बॉडी को अंदर से क्लीन कर सकते हो। तो वो क्रियाएं भी बहुत इफेक्टिव है। यदि आप योग टीचर से मिलते हैं तो उन क्रियाओं से आप लाभ लें ताकि आपका पूरा शरीर क्लीन हो सके। साथ ही साथ एक और चीज और कहना चाहूंगी कि योग में सिर्फ शरीर पर ही ध्यान नहीं दिया जाता, इसमें आते हैं यम और नियम। यम और नियम आपके आचार और विचार कि आपका व्यवहार कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आपका नजरिया कैसा है, और आप आपके सामने वाले से किस तरह का व्यवहार करते हैं, या आपका आचरण कैसा है, क्या आप झूठ बोल रहे हैं या छल कपट कर रहे हैं। अगर योग को एक जीवन पद्धति के रूप में बना दिया जाए कि हर किसी को योग करना है, तो यहाँ पर जितने भी कुकर्म हैं वो दूर हो जाएंगे, चोरी दूर हो जाएगी, लोग झूठ बोलना बंद कर देंगे, मिलावट बंद हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा मैटर है कि योग को जीवन शैली में अपनाना ही चाहिए। और योग को हमारे जो पहले सब ऐसे कहते हैं कि पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था, इस तरह से गलत कार्य नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि वो योग को अपनाते थे। उन्होंने सिर्फ योग को आसन तक सीमित नहीं रखा, प्राणायाम, ध्यान, क्रियाएं, यम, नियम, इसके जितने भी पहलू है सभी को इम्पोर्टेंस दी थी। आज सिर्फ और सिर्फ आसन को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, तो बहुत गलत बात है। आप आसन से योग को जज नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए, क्योंकि योग में योग का बहुत बड़ा क्षेत्र है, आप सोच ही नहीं सकते इतना बड़ा है। वाकई वाकई बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद आपको। आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण और मार्मिक बात कही जो कि वास्तव में काफी फेस करनी पड़ती है योग टीचर्स को, है ना। तो निश्चित रूप से आसनों से कभी किसी योग टीचर का जजमेंट ना करें। प्राणायाम हील होने के लिए बहुत जरूरी है। इंटरनली आपको हील होना है। सिंपल से जुकाम से लेकर के कैंसर और HIV तक सब ठीक हो जाता है यदि आपका विश्वास है तो। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, 3 चीजें चाहिए होती हैं। लंबे काल तक निरंतरता से और श्रद्धा पूर्वक जिस भी क्रिया को करेंगे निश्चित रूप से उसका बहुत अच्छा सकारात्मक परिणाम आएगा। जो आपने ठान रखा है, जिस कारण से आप योग की शरण में आए हैं, वहां वो कारण आपका सिद्ध हो जाएगा। निश्चित रूप से उसके परिणाम तक पहुंचेंगे। इसीलिए आप सब लोग इस संदेश को भी ध्यान में रखें जो आदरणीय दीप्ति जी ने अभी कहा हमारे सामने कि योग के महत्वपूर्ण अंग हैं ध्यान और प्राणायाम। आसन आपसे होता है तो करें, नहीं होता तो कोई बात नहीं, महीना 2 महीना आप सूक्ष्म व्यायाम करें। फिर जैसी जैसी आपकी अवस्था, जैसी स्थिति, जैसी शारीरिक जो आपका सामर्थ्य है, जैसी फ्लेक्सिबिलिटी है, लचक है शरीर की, धीरे धीरे करके। अब यहाँ तो समस्या एक बहुत आती है दीप्ति जी, भारती जी, एक समस्या बहुत ज्यादा फेस करने में मैं देखता हूँ समाज में बहुत सारे योग टीचर्स को कि 7-7 दिन में लोग योग टीचर चेंज कर देते हैं। 7 दिन में चेंज, 7 दिन में उसका मैटर खत्म हो गया। और योग टीचर के बाद अगर 50 आसन है, 20 आसन है, तो आप 50 आसन एक हफ्ते में क्यों सीखना चाह रहे हो? नहीं, आपके लिए नहीं है। सारे आसन सबके लिए नहीं होते। एक आसन पर सिद्धि कर लो। पहले कोई जमाना होता था 10-10 साल तक एक आसन को सिद्ध करते थे। एक एक आसन, एक एक प्राणायाम को, एक एक क्रिया को, एक एक मुद्रा को 8-8, 10-10 साल सिद्ध करते थे और पूरे जीवन भर 2-3 क्रियाएं सिद्ध करते थे। गोरक्ष जी ने गोरक्ष आसन को अर्थात गोरख आसन को या गोरक्ष आसन को उन्होंने सिद्ध किया। मत्स्येंद्र नाथ जी ने एक आसन को सिद्ध किया जो आज मत्स्येंद्र आसन के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे अलग अलग आसन है। चाहे वीरभद्र जी के द्वारा एक आसन सिद्ध किया गया, वीरभद्रासन है। ऐसे बजरंग आसन, हनुमान दंड, हनुमान बैठक, राम मूर्ति दंड, सबने एक एक पर विशेष काम किया है। आप भी एक पर विशेष काम करें। आपका योग टीचर तय करेगा, महीना 2 महीना आपको देख के जज करेगा कि वाकई में आपका शरीर किस क्रिया के अनुकूल है, किस में आपको करने से सारा स्वास्थ्य मिल जाएगा। आप ये मत सोचो कि ये भी करूंगा तो जाके पूरा स्वास्थ्य मिलेगा। नहीं, 1-2 क्रियाओं से मिल सकता है। 1-2 प्राणायाम कर लेंगे, थोड़ा ध्यान कर लेंगे, बहुत है। 1 घंटा तो बहुत होता है। 40 मिनट होता है योग टीचर का सेशन। अब यहाँ तो कई सारे योग टीचर्स को 1 घंटे में भी स्टूडेंट नहीं छोड़ते। 40 मिनट से 45 मिनट हफ्ते में 4 से 5 बार करिए। थोड़ा सा ऐसा विचार करिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मैं भारती जी ऐसे भी देखता हूं कि सर 6 दिन तो हमने योग किया, संडे को भी आप आ जाओगे क्या? भैया, संडे को योग टीचर का भी अपना एक लाइफ होता है। और अगर आपने सप्ताह में कभी छुट्टी की है ना,
तो आप संडे को आप खुद भी अपने थोड़ा रूटीन चेंज करिए, है ना। अपना कुछ योग नहीं तो कोई दूसरी अलग से कोई आपको अगर गतिविधि अपनानी है, कोई फिजिकल एक्टिविटी, कहीं साइकिल चलाने जा रहे हैं, कहीं स्विमिंग करने जा रहे हैं, कहीं गार्डन में घूमने जा रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, अथवा कहीं पिकनिक कर रहे हैं, कहीं राइडिंग करने जा रहे हैं, अथवा कहीं आप ट्रैकिंग करने जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या घर में परिवार वालों के साथ आनंद उठा रहे हैं। लेकिन आपको ये प्रेशर नहीं करना चाहिए कि हम संडे को नहीं कर रहे हैं तो अपने आप को आप प्रेशर करके अपने आप को स्ट्रेस में ला रहे हो। योग तो स्ट्रेस दूर करने के लिए, तो इसलिए आप थोड़ा कोशिश करिए सप्ताह में कि 5 दिन नहीं तो कम से कम 4 दिन योग करें। 7 दिन ना करें कोई समस्या नहीं है, एक दिन आप फिजिकल एक्टिविटी को चेंज करें। एक भारती जी की बात और ले लेते हैं। जैसा कि अभी बताया आचार्य जी ने, योग टीचर तो हम चेंज करते हैं, लेकिन क्या होता है जब हम योग कराने जाते हैं, हमने ये फेस भी किया है, मतलब योग को कम अदर एक्टिविटीज को वो लोग और इंक्लूड करना चाहते हैं कि मतलब आप लोग ये सोचिए कि आप मन की शांति के लिए ही तो हमें बुलाया है आपने। योग करने का मतलब क्या है? आपको मानसिक शांति भी चाहिए। आप पहले ही उथल पुथल से गुजर रहे हैं, समय नहीं है आपके पास, तभी तो आपने हमें बुलाया। अब जब हम कराते हैं तो योग एक शांतिपूर्ण क्रिया है जिसे हम कहेंगे, उसमें कोई अलग से म्यूजिक वगैरह नहीं होता है। लेकिन लोगों की मेंटालिटी क्या हो गई है, पावर योगा है, जुम्बा है, म्यूजिक के साथ योग होना चाहिए। हाँ, म्यूजिक के साथ होना चाहिए, लेकिन एक सूदिंग साउंड वाला होना चाहिए। आजकल लोगों का क्या चल रहा है मैडम, आज आप तो बहुत बोरिंग सा हो गया है, हमें तो ये म्यूजिक के साथ करना है, थोड़ा इसमें एरोबिक भी ऐड करिए। आप पावर योगा कराते हैं, अरे भाई पावर योगा वही सब आसन, वही सब उसमें प्रैक्टिसेस हैं, बस उसको म्यूजिक के साथ स्पीडी फॉर्म में किया गया है। लेकिन ये वेरिएशंस जो हैं कौन लाया है? आप और हमने ही लाया है। लेकिन जो उसका बेसिक स्टेप है वो है शांतपूर्ण व्यवहार से ही उसको शुरुआत करना। और ये भी है कि जैसे अब आप सोचिए, जैसे आप योग टीचर चेंज कर रहे हैं, आप एक सिंपल से एग्जांपल आपके डेली लाइफ से मैं जोड़कर बता रही हूँ। आपका बच्चा अगर एक स्कूल में है तो क्या आप उसका टीचर अगर उसको सही से ट्रीट नहीं कर रहा है या बच्चा सही नहीं पढ़ रहा है तो क्या आप हफ्ते हफ्ते में स्कूल चेंज करेंगे उसका? ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए हम पूरा साल ही इंतजार करेंगे कि बच्चे का जब सेशन खत्म होगा तभी हम स्कूल चेंज करेंगे। तो आप यही चीज अपने लिए भी अपनाइए कि हम अगर योग कर रहे हैं या किसी भी चीज पर अगर भरोसा रखना है तो पूरी मन और श्रद्धा धैर्य पूर्वक रखिए, तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। हर 15 दिन में, हफ्ते में चेंज करने से आपका ना तो मानसिक स्थिति ठीक होगी ना आपकी शारीरिक स्थिति ठीक होगी। बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि प्रैक्टिकली जितनी प्रॉब्लम फेस होती है ना फील्ड में, उनको पता है योग टीचर्स को, तो ये अच्छी बात है। तो कहने का इतना मतलब है कि आप अगर अपनी चीज को योग टीचर को बताएंगे कि हमें ये करवाओ, वो करवाओ, वो करवाओ, ऐसी बहुत सारी चीजें ऐड कर देंगे, तो योग टीचर फिर अपने ज्ञान के जो द्वार है ना, अपने हृदय के द्वार है वो बंद कर देगा। फिर वो केवल फिर प्रोफेशनल ये क्लास को चलाने के लिए आएगा। वो सारे तो नहीं आएंगे, हम जैसे लोग तो नहीं आते हैं। हम कहते हैं जब आपको खुद करना है तो स्वयं करिए, हमारी आवश्यकता नहीं है, या किसी और योग टीचर को ढूंढिए। क्योंकि हम जो सिखाना चाहते हैं, हम जो कराना चाहते हैं, हम डॉक्टर भी है। आपको बता दूं, अपने फील्ड का व्यक्ति डॉक्टर होता है, चाहे इंजीनियर है तो अपने फील्ड का डॉक्टर है। तो अब योग के डॉक्टर हैं आप, ऐसा मान लीजिए। तो पूरा विश्वास करके योग टीचर्स को, हाँ निश्चित रूप से उसका क्वालिफिकेशन देखिए, डिग्री डिप्लोमा देखिए, सर्टिफिकेशन देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है, पर देखनी ही चाहिए। 7 दिन कोई व्यक्ति कहीं से सीख के आया और आपने उसको योग टीचर लगा दिया और उससे आप सीख रहे और उससे आप आशा करते हो कि वो आपकी बीमारियों को ठीक करने में मदद करेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। आप उसकी अच्छी योग्यता देखिए। हाँ, किसी के पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं, एक्सपीरियंस हुआ है, उनकी वरिष्ठता को देखिए, सीनियरिटी को देखिए, उनके इतना काम उन्होंने किया है, बहुत सारी चीजें देखी जाती है। केवल डिग्री डिप्लोमा तय नहीं करते हैं कि आप कितने योग्य हो। कहने का इतना मतलब मैं आप सबको निवेदन कर दूं कि आप जरूरी नहीं है किसी योग टीचर के भी निर्देशन में करें, करना तो चाहिए। 99% मैं इस बात को एम्फेसिस करते हुए बोल रहा हूं कि किसी योग टीचर के निर्देशन में ही करिए। जबरदस्ती कोई भी यूट्यूब का वीडियो देख करके एकदम से मत करिए। और जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, आसपास की कुछ निःशुल्क कक्षाएं भी होती है, उनमें थोड़ा सा जाकर के प्रयास करिए। जो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो करें। तीसरा, स्वामी न्यूज अजमेर के इस चैनल पर, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल और केबल कनेक्शन पर प्रतिदिन योग व स्वास्थ्य का कार्यक्रम चलता है, जिसमें हम बिगिनर्स से लेकर के मीडियम, जो मध्यम अभ्यासी उनके से लेकर के, और कठिन जो योगाभ्यास करना चाहते हैं एडवांस लेवल के, उनसे भी जुड़े हुए बहुत सारी चीजें बताते हैं। विशेषकर जो हमारा प्रोग्राम रहता है वो रहता है हमारा
अलग अलग रोगों को कैसे ठीक किया जाए उससे संबंधित हम बहुत सारे योग और योग थेरेपी के बारे में बताते हैं। तो आज के कार्यक्रम में हम इतना ही रखते हैं। निश्चित रूप से आप सब लोगों ने हमारी बात को, हमारे संदेश को समझा, सुना होगा। धन्यवाद। इसी प्रकार से आप योग व स्वास्थ्य के इस टीम को इतना प्यार देते रहें। निश्चित रूप से बहुत जल्दी हम 1000 एपिसोड तक पहुंचेंगे, एक बड़े कार्यक्रम के रूप में हम करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।